Good morning, class. Today we'll start the new chapter, that is Geographical Perspective on Selected Issues and Problems. So, in this chapter, we learn about some geographical issues जो आजकल हमारे प्रॉब्लम्स के रूप में देखने को मिलते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़। इसमें सबसे पहले जो हम आमतौर पे ज्योग्राफिकल स्टडी में बार बार रिपीट होता है एक वर्ड, दैट इज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट we know about what is environment and what is the degradation of environment. So first of all, we see that what is environment. Environment is a word which refers the sum of total conditions which surround man at a given point of space and time. It is a composite term for the conditions in which organisms live. It includes both biotic and abiotic substances. In other words, we can say that environment is the total of all physical, social and biological factors individually as well as collectively that comprise the nature and man-made surrounding. तो environment क्या है? Environment मानव के चारों तरफ का वातावरण है। ये वातावरण प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही सब्सटेंसेस वर्क करते हैं और इन्हीं के आधार पर हमारा प्राकृतिक और अप्राकृतिक या मानव निर्मित वातावरण निर्धारित होता है। यह मानव को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट करता है। किसी भी जगह का एनवायरनमेंट हमारे लिए उसमें रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये हमारा एनवायरनमेंट हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हमें इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ये हो गया हमारा सामान्य भाषा में एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। उसके बाद जो दूसरा हमारा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में इश्यूज़ आते हैं, जो इन दिनों लेटेस्ट हमारे इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, स्टूडेंट्स बार बार इन वर्ड्स को अपने चैप्टर्स में रिपीट होते हुए देखते हैं। वो हमारे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, दूसरा हो गया हमारा पोल्यूशन। पोल्यूशन एक ऐसा वर्ड है जो कि हम इन दिनों चारों तरफ इसको देखते हैं, सुनते हैं। The word pollution has been taken from the Latin word pollutionem, meaning detrimental from polluters to soil or defile or to make dirty. In simple words, साधारण भाषा में हम पोल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Pollution is an undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of our air, land and water, and they will harmfully affect human life or that desirable species, our industries,
जो हमारी प्रोग्रेसिव अप्रोच है, जो चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे वो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, ये चीज़ें हम लोग बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इससे जो एक दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी है, वो समस्या है हमारी पोल्यूशन की। यानी हमने अपने आसपास के वातावरण को इस तरह से फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकली डिस्टर्ब कर दिया है कि उससे एयर, लैंड और वाटर पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट ह्यूमन लाइफ पर आमतौर पे देखे जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये कहाँ से आ रही हैं? आँखों से संबंधित प्रॉब्लम, आँखों में जलन, खांसी। आमतौर पे छोटे छोटे बच्चे इन्हेलर लेके घूमते हैं, बिना उसके उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा जो हमारा पोल्यूशन है, ये सारी हमारी पोल्यूशन की ही देन है, जो हमें आज देखने को मिलती है कि जो हमारी कमिंग जनरेशन है वो इसकी मार को कितनी बुरी तरह से झेल रही है। तो ये हो गया हमारा पोल्यूशन। चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, तो ये हमारा पोल्यूशन हो गया, जो कि मानव ने अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए अपने वातावरण के साथ जो छेड़छाड़ की, उस छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप ये देखने को सामने आया कि ये पोल्यूशन हमारे सामने एक विकराल रूप लिए तैयार खड़ा है। तो दूसरा हमारा जो जोग्राफिकल इशू हो गया, वो हो गया पोल्यूशन का। अब पोल्यूशन में ही एक और हमारी पोल्यूशन से रिलेटेड एक चीज़ आती है, एक वर्ड आता है, दैट इज़ पोल्यूटेंट। पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट। A pollutant is defined as any form of energy or matter that causes degradation and pollution in the existing natural balance of ecosystem. Pollutants can be in gaseous, liquid and solid forms. ये जो pollutants हैं, इनकी वजह से ही हमारे pollution और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पॉल्यूटेंट्स कैन बी इन गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। ये पॉल्यूटेंट्स हमारे किसी भी फॉर्म में हम देख सकते हैं। ये गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये हमारे लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये हमारे सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। जनरली इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन, ये सारे जो पोल्यूशंस हैं ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स हमारे वातावरण में इतने बढ़ जाते हैं। हमारे हमारे नेचर ने हमें फ्री रिसोर्सेज दिए हैं, जो हमारे नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट एज अ रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं, उन रिसोर्सेज के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, जिनकी वजह से ये पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स गैसियस फॉर्म में भी बढ़ सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी बढ़ सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन पोल्यूटेंट्स की वजह से ही हमारा जो नेचुरल हमारा एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। थैंक यू सो मच।